औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ब्रिज कोर्स का 45वां दिन और हम 10वीं जमात के 45वें दिन की मज़मून रियाज़ी की शीट लेकर हाजिर है। देखिए, ब्रिज कोर्स में जो 3 टेस्ट होते हैं, आज आखिरी टेस्ट है ब्रिज कोर्स का। हम उस टेस्ट के रहनुमाई के लिए हाजिर हैं। वीडियोस को देखिए, दूसरों तक पहुंचाइए ताकि शीट समझ में आए और हम जो है पिछली जो स्कूल में ना जाकर हमारी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। देखते हैं पहला सवाल आपकी शीट में यहाँ पर जो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में खाना पूरी है, 4 ऑप्शन दिए हुए, उन ऑप्शन के हिसाब से आपको पेपर का सही जवाब चुनना है। पहला सवाल हमको दिया हुआ है कि दर्ज झेल में से नीचे जो है 4 सेट दिए हुए, 10 झेल में तबई आदात का सेट कौन सा है। अब तबई आदात का सेट हम कैसे पहचानेंगे? तबई आदात हमको पता होगा तो हम पहचानेंगे। तो तबई आदात होता है 1 2 3 4 गिनती की आदत, 1 से शुरू होता है। देखिए, सेट बी वाला जवाब सही है। दूसरा सवाल दिया हुआ है कि अगर P बराबर 3 है तो P की कुव्वत 2 नफ़ी 9, इसकी कीमत क्या होगी? तो हम यहाँ पर लिखेंगे P की जगह पर 3 रखे हमने, 3 का मुरब्बा 9 हुआ, नफ़ी 9 ऐसे ही है, 9 में से 9 नफ़ी किए, 0 आ गया। तो 0 जवाब सर सही है। तीसरा सवाल, अगर 2 मुतग़य्यरी मसावात x जमा y बराबर 4, ये 2 मुतग़य्यर वाली मसावात है ना, x जमा y बराबर 4, इसमें अगर x बराबर 2 रखा जाए तो y की कीमत क्या होगी? तो इसलिए x की जगह पर 2 रख दो, 2 ला के नफ़ी करो, नफ़ी करके जवाब आया अपना, वो y की कीमत है। चौथा सवाल यहाँ पर दिया हुआ है ज़ुअरबतुल अज़ला, 4 ज़ुअरबतुल अज़ला मतलब 4 ज़िलों की शक्ल। उन 4 ज़िलों की अशकाल में, शक्लों में पहला मुस्ततील है, दूसरा मुतवाज़िर अज़ला है, तीसरा ज़ुज़नका है और चौथा मुअय्यन है। इनमें मुतसला ज़िलों की तमाम जोड़ियाँ मुतमासिल होती है। ऐसे कौन से ज़ुअरबतुल अज़ला है? यानी चारों ज़िलों की जोड़ियाँ मुतमासिल है, आजू-बाजू मिले हुए, तो वो मुअय्यन है जिसमें चारों ज़िले मुतमासिल होते हैं। चौथे का जवाब आएगा मुअय्यन। 5वां सवाल देखिए, तीन मुख्तलिफ नुकात को शामिल करने वाले खुतूत कितने हैं? 3 नुकात अब अलग अलग भी हो सकते हैं। देखिए, 3 नुकात एक लाइन में होंगे अगर, तो यहाँ एक खत बनेगा इस तरह से, और अगर वो 3 नुकात में से 2 नुकात एक लाइन में आ रहे हैं और एक अलग हो रहा है और उसको अगर हम मिलाना चाहेंगे तो 3 खत बनाने पड़ेंगे हमको। तो इसलिए 1 या 3 ये ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद आखिरी जो खाना पूरी दी गई है वो है कि 2 ज़िलों की लंबाइयाँ दी गई है। एक ज़िला मुसल्लस का, एक ज़िला 5 सम और दूसरा ज़िला 1.5 सम है। तो मुसल्लस के तीसरे ज़िले की लंबाई इनमें से कौन सी नहीं होगी? ज़िला देखिए, छठी खानापुरी में हमको 2 ज़िलों की लंबाई दी गई है, 5 सम और 1.5 सम। हम दोनों को जमा करते हैं, 5 और 1.5 जमा होकर 6.5 बन रहा है। जमा होने पर जो जवाब आएगा वो उससे छोटा वाला, उससे तीसरा ज़िला जो है छोटा होना चाहिए, यानी 6.5 से छोटा होना चाहिए। तो नीचे जितने ऑप्शन दिए हुए वो सब 6.5 से छोटे ही है। अब नफ़ी वाली खासियत देखते हैं, उन दोनों ज़िलों में से बड़े में से छोटा अगर नफ़ी करते हैं तो जो जवाब आएगा उससे बड़ा होना चाहिए, तीसरा ज़िला उससे बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं हम, 3.5 से सब बड़े हैं, खाली 3.4 छोटा है, यानी 3.4 जो है वो ऑप्शन नहीं है, तीसरे ज़िले का जवाब नहीं है, इसलिए 3.4 ये ऑप्शन अपना जवाब है। ये सही जवाब ये 3.4। 6 खाना पूरी समझ में आ गई होगी उम्मीद है। सवाल नंबर 2 पर आते हैं हम। 2 मार्क्स वाले सवाल हैं। देखिए, पहला सवाल है 2 8 का हिंदसी वस्त मालूम कीजिए। हम लिखे, फ़र्ज़ किया कि हिंदसी वस्त m है। अब हिंदसी वस्त का फार्मूला है, जो हिंदसी वस्त होता है उसका मुरब्बा बाकी दोनों अज़ला के ज़रब के बराबर, बाकी दोनों नंबर्स के ज़रब के बराबर। ये दोनों नंबर जो 8 और 2 दिए हुए हैं, दोनों का ज़रब किए, 8 दूनी 16 आया। m पर से कुव्वत हटाएंगे, जज़र में आएगा। 16 जो है किसका मुरब्बा है? 4 का मुरब्बा है, इसलिए हमारा जवाब क्या आ गया? 4। तो हिंदसी वस्त जो है वो 4 है। दूसरा सवाल देखिए, x की कुव्वत 2 नफ़ी 25, ये दूसरा सवाल है। इन दूसरे सवाल में दिया हुआ है x को अज़्ज़ाए ज़रबी कीजिए, मतलब इसका हल हमको लेकर आना है जिस तरह से मुरब्बई मसावात हल करते हैं। ये कुव्वत 2 में है तो ये भी किसी का मुरब्बा होगा कि नहीं, ये सोचना है। तो पता चला 25 5 का मुरब्बा है,
ये कुव्वत 2 में, इसको भी कुव्वत 2 में कर दिए। अब देखिए एक फार्मूला है, जब दो अदद की कुव्वत 2 होगी, दरमियान में नफ़ी होना ज़रूरी है, नफ़ी होगा तो हम दोनों पर से कुव्वत हटा देंगे, एक कौस में जमा एक कौस में नफ़ी लिखेंगे, यानी x जमा 5 x नफ़ी 5, ये अपना जवाब है। तीसरा सवाल देखिए वहाँ पर दिया हुआ है, मुतवाज़िल अज़ला के एक ज़ाविये की पैमाइश 40 दर्जे है। मुतवाज़िल अज़ला की खास बात आपको याद होनी चाहिए। मुतवाज़िल अज़ला ऐसे 4 ज़िले की शक्ल है जिसमें मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल, लेकिन आजू बाजू जिसे मुतसला बोलते हैं, मुतसला ज़ाविये जो है वो मुतम्मिम होते हैं। तो उस पर मुतवाज़िल अज़ला के मुतसला ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं, ये खास बात हमने लिखे। उनमें से एक ज़ाविये की पैमाइश 40 है, तो दूसरा जो ज़ाविया है मुतसला ज़ाविया, उसकी पैमाइश क्या होगी? मुतम्मिम का मतलब 180 होता है, तो 180 में से इसको नफ़ी कर दिया हमने, हमारा जवाब 140 आ गया। तो इस तरह से हम जवाब मालूम कर लिए। अब यहाँ देखिए आखिरी सवाल, जो सवाल नंबर 4 है, उसमें हमको दिया हुआ है मुसल्लस PQR में, देखिए यहाँ पर लिखा है मुसल्लस PQR में अगर ज़ाविया R ज़ाविया Q से बड़ा है तो इनमें से कौन सा बयान दुरुस्त है। नीचे 4 बयान दिए हुए, यानी ज़ाविया बड़ा ज़ाविया छोटा दिखाया है, ज़िले कौन से बड़े कौन से छोटे वो आपको बताने हैं। ये दिया हुआ था कि ज़ाविया R बड़ा है ज़ाविया Q छोटा है। तो अभी हमने यहाँ पर मुसल्लस बनाया अपनी तरफ से ताकि हमको समझ में आए, ये R बड़ा है ये Q छोटा है। अब एक ख़ास बात मुसल्लस में ये भी होती है कि हमेशा 3 ज़ावियों में से बड़े ज़ाविये के मुकाबिल का ज़िला बड़ा होता है, छोटे ज़ाविये के मुकाबिल का ज़िला छोटा होता है। तो हमने वही जुमला लिखा यहाँ पर, मुसल्लस में बड़े ज़ाविये के मुकाबिल का ज़िला बड़ा और छोटे ज़ाविये के मुकाबिल का ज़िला छोटा होता है। इसलिए बड़ा ज़ाविया हमको दिया हुआ था R, तो R के मुकाबिल PQ आ रहा है, तो PQ R के नीचे लिखे, Q के मुकाबिल में PR आ रहा है, बड़ा जो है R वाला है इसलिए R वाला ज़िला बड़ा होगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 2 भी मुकम्मल हुए। अब आते हैं सवाल नंबर, देखिए सवाल नंबर 2 कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 3 पर आते हैं। कुल 7 सवालात है, हर एक के लिए 2 मार्क्स, यानी 14 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे लिए। अब यहाँ पर देखते हैं पहला सवाल, यहाँ दिया हुआ A/B बराबर है 5/3, तो A जमा B बटे A नफ़ी B की कीमत क्या होगी। आपने इससे पहले पढ़ा है, इससे पहले वाली वीडियोज़ में कि अमल तरकीब क्या होता है, अमल तफसील क्या होता है, तरकीब व तफसील क्या होता है, उसी में से हमको ये इस्तेमाल करना है। यहाँ देखेंगे हम दिया हुआ है A/B बराबर 5/3, अमल तरकीब व तफसील लगा हुआ है। तरकीब व तफसील का मतलब होता है जमा नफ़ी दोनों, यानी शुमार गुइंदा में नसब नुमा को जमा किए, दोबारा शुमार गुइंदा लेकर नफ़ी नसब नुमा को नफ़ी किए, यानी A जमा B A नफ़ी B, वही किया हमने। उसकी कीमत के साथ भी वही करना है, 5 जमा 3 5 नफ़ी 3, 5 में 3 मिलाओ 8 हुआ, 5 में से 3 नफ़ी करो 2 आया। अगर ये कट सकता है तो उसको मुख्तसर करके अपना जवाब लिखो, 2 चौक 8 होता है 4 लिखे। यहाँ पर आपको रिपीट करना है A जमा B बटे A नफ़ी B, यहाँ पर भी A जमा B बटे A नफ़ी B, इस तरह A जमा B बटे A नफ़ी B का जवाब आ गया 4। अगर आप लिखना चाहते हैं 4/1 तो भी चलेगा। ये पहला सवाल मुकम्मल हो गया। देखिए दूसरा सवाल हमको जो दिया हुआ है वो ये है कि मसावात x नफ़ी y बराबर 11 के कोई 2 हल जी, यानी x कोई अदद है y कोई अदद है, नफ़ी करने पर 11 आ रहा है, तो x और y की कीमत क्या क्या हो सकती है। तो हम यहाँ लिखे 12 और ये 1 होगी, तो 12 में से 1 नफ़ी करेंगे 11 आ सकता है। इसी तरह 13 और 2 हो सकती है, 2 हल बोले थे हमने 2 हल लिख दिए। और अगर आपको अपने हिसाब से और हल लिखना है तो और हल आप लिख सकते हो, जैसे दूसरे हल लिख सकते हो 15 नफ़ी 4 20 नफ़ी 9 80, इससे आप कुछ भी लिख सकते हो। तीसरा सवाल देखते हैं हम। तीसरे सवाल में मुरब्बई मसावात दी गई है, x = 2 नफ़ी 3 x नफ़ी 28, इसे हल करके उसकी अज़ा ज़रबी करना है। तो हम पहला अदद वैसे ही लिखते हैं, आखिरी अदद वैसे ही लिखते हैं। आखिरी अदद है 28, उसकी अलामत है नफ़ी। 28 किस पहाड़े में आता है वो लिस्ट बनाना है। तो हमें पता है 7 चौक 28 होता है, 14 दूनी भी 28 होता है, 28 एका 28 भी होता है। बहरहाल 7 और 4 के पहाड़े में आता है, उनको नफ़ी करने, इसकी अलामत नफ़ी है ना 28 की, मतलब नफ़ी करने से हमको 3 मिलना चाहिए, दरमियान वाला अदद। तो 7 और 4 हमने लिया था, 7 में से 4 नफ़ी करो 3 आता है, लेकिन अलामत इन दोनों में से कैसी लगाएंगे। बड़े अदद की अलामत क्या होगी, छोटे की क्या होगी, दोनों की अलग अलग रहेगी। जब नफ़ी करना रहेगा
तो दोनों अदद की अलामत अलग होगी और हमेशा बड़े अदद की अलामत दरमियान वाला जो अदद है उसकी होगी, यानी नफ़ी में है तो बड़ा अदद नफ़ी, छोटा अदद उससे उलट। अगर ये जमा में रहता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, दोनों की अलामत सेम रखते। ये नफ़ी में है ना, इसलिए दोनों की अलामत अलग रहेगी, तभी अपने को वो अदद मिलेगा। देखिए 7 में से 4 गए 3 आता है, नफ़ी 7 में से जमा 4 ये 3 आएगा, नफ़ी में 3 आएगा, नफ़ी 3 लाना है। पहला अदद हमने वैसे ही उतारे, आखिरी अदद नफ़ी 28 वैसे ही उतारे, नफ़ी 3x को हमने लिख दिया 2 टुकड़े में, नफ़ी 7x जमा 4x। ये जो 3 अदद थे ये 4 अदद में तब्दील हो गए, 2-2 की जोड़ी बन गई। पहली जोड़ी में यहाँ पर x ज़र्ब x है, यहाँ नफ़ी 7 ज़र्ब x है, दोनों में x आता है वो कॉमन निकाल दिए, यहाँ से x बचा, यहाँ से नफ़ी 7 बचा। अब ये कॉस जो बचा ये वापस उठा के यहीं पे लिख देना है। अब यहाँ पर तीसरा अदद देखना है, 1 2 3 ये जोड़ी का पहला अदद, इसमें से x आया मतलब जमा 4 बाहर गया है। अब ये दोनों सेम एक जैसे थे, एक मरतबा लिखो, ये बाहर के दोनों को दूसरे कॉस में डालो, ये 2 कॉस आ गया, अज़ा ज़रबी मुकम्मल हो गई। इन 4 स्टेप में सबसे अहम स्टेप यही दूसरी वाली है, जिसके अंदर आपको 2 टुकड़े ढूंढना है और अलामत लगाना है। उन दोनों टुकड़ों के साथ ये x है तो x लगा रहेगा। अब यहाँ पर देखते हैं चौथा सवाल, ये दिया हुआ है 5 sin 30 + 3 10 45। हम ये पेपर हल कर रहे हैं, इसके बाद एक और वीडियोस बनाएंगे sin cos 10 की कीमतों के बारे में समझाने के लिए। फ़िलहाल टेस्ट है, आपको स्कूल में जमा करना है, इसलिए हम अर्जेंट में वीडियो बनाकर आपके सामने पेश कर रहे हैं ताकि आपको जवाबात लिखने में आसानी हो सके। देखिए 5 लिखे, sin 30 की कीमत का एक चार्ट है, उसमें sin 30 sin 45 10 30 10 45 सब की कीमतें हैं, वो हम आपको समझाएंगे ये क्या होता है sin, ये क्या होता है tan। फिलहाल आप यहाँ समझ लीजिए कि 5 वैसे ही लिखे, यहाँ कुछ नहीं है तो ज़र्ब है, sin 30 की कीमत 1/2 है, वो हमने लिखे चार्ट में से देखकर हमने लिखा। 5 जमा वैसे ही, 3 वैसे ही, 10 45 की कीमत 1 है, ये लिख दिए 1। ये तो समझ में आया, 3 1 का 3 हो गया, ये जमा वैसे ही। ये 5 जो है ऊपर वाले को हमेशा ज़र्ब करेगा, एक अदद एक कसर रहेगी तो हमेशा शुमार कुंदा में ही ज़र्ब होता है। नसब नुमा तो तकसीम करने के लिए आता है, इसलिए वो वैसे ही रहेगा, 5 1 का 5 हुआ। अब इसमें तिरछी ज़र्ब करके अपने को हल करना है, तो इसके बटे में 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, ये 1 से ज़र्ब किए 5, ये 2 3 6 बटे में 2 1 2, 3 मरतबा ज़र्ब आपको करना है। इसके नसब नुमा से इसको ज़र्ब किए तो ये हो गया 5 1 5, इसकी जगह लिख दिए। इसके नसब नुमा से इसको ज़र्ब किए 3 2 3 6 ज़र्ब करके इसकी जगह लिख दिए, और नीचे आपस में 2 1 2 ज़र्ब करके यहाँ लिख दिए। इस 3 मरतबा ज़र्ब करने को तिरछी ज़र्ब कहते हैं। 5 में 6 मिला दो, नीचे वाला वैसे ही रहेगा 2, इस तरह 11/2 यह हमारा जवाब है। चौथा सवाल मुकम्मल होने के बाद 5वां सवाल यहाँ पे जो दिया हुआ है उसमें कुछ नुकात दिए हुए हैं और बताना है हमें कि वो नुकात किस रुबा में या किस महवर पर वाक़ है। तो हमने एक टेबल बना दिया, उसमें एक तरफ नुकात लिखे हैं, एक तरफ रुबा या महवर में वाक़ होगा वो हमको लिखना है। तो आपको ये ख़ास बात यहाँ बतानी है। आओ चलो पहले हम ग्राफ समझ लेते हैं। ग्राफ में ये x महवर, ये y महवर है। यहाँ पर जो आदाद रहेंगे दाएं तरफ जमा में और बाएं तरफ नफ़ी में। इसी तरह से y महवर पर ऊपर आदाद जो होंगे जमा में, नीचे होंगे नफ़ी। नंबर्स आएंगे, उन दोनों की अलामत जमा होगी। जमा जमा यानी अगर दोनों अदद जमा में दिख रहे हैं तो पहला रुबा हम लिखेंगे। देखिए दोनों अदद क्या है वो देखने की ज़रूरत नहीं, उसकी अलामत देखना है हमको। इसकी अलामत जमा, इसकी दोनों जमा में है तो ये पहला रुबा हमने लिख दिया। देखिए अगर पहला x ये पहला अदद जो है ना x महवर का अदद लिखा जाता है, दूसरा जो y मुहद्दिद होता है, तो हमेशा पहला x देखते हैं हम। x पहला नफ़ी दूसरा जमा, कहीं है पहला नफ़ी यहाँ है लेकिन दूसरा भी नफ़ी है, पहला नफ़ी दूसरा जमा होगा तो हम दूसरा रुबा लिखेंगे। अगर दोनों नफ़ी में देखिए ये भी नफ़ी ये भी नफ़ी तो तीसरा रुबा लिखेंगे। देखिए दोनों नफ़ी है, हमने तीसरा रुबा लिखा, ये तीसरा रुबा लिख दिए। चौथे में x वाला जमा y वाला नफ़ी, पहला जमा दूसरा नफ़ी, ये दिख रहा है, ये हमने लिख दिया चौथा रुबा। अब अगर 0 आता है या y मुहद्दिद या x मुहद्दिद दोनों में से कोई भी एक, तो वो किसी महवर पर होगा, रुबा में नहीं होगा। y 0 है तो वो x महवर पर होगा, और x 0 है तो y महवर पर होगा। y 0 है ना यहाँ पर, तो y ख़त्म हो गया, x बचा है तो इसलिए हमने लिख दिया x महवर। इस तरह से ये 4 सवाल थे, इसे हमने मुकम्मल किए। अब अगले सवाल पर, सवाल नंबर 3 का छठा सवाल यहाँ पर दिया हुआ है सवाल में कि एक दायरे का निस्कुद्र 10 सम है और उसके वित्र की लंबाई 16 सम है, तो वित्र का मरकज़ से फासला मालूम कीजिए। हमको शक्ल भी बनानी है,
हमने दायरा बनाया। आप बारीक नोक वाली पेंसिल से दायरा बनाइए अच्छा साफ़ सुथरा। मरकज़ का नाम O है। वित्र हमने नीचे बनाया AB। O से दायरे के एक नुक्ते को मिला दिए, वो निष्कुत्र है। और ये फासला हमने बनाया, जो फासला हमेशा कायमा ज़ाविया बनाने वाली लाइन को ही कहते हैं। अब देखिए ये जो OB है ये निष्कुत्र है, इसकी लंबाई दी गई है 10 सम। यह हमने लिख दिया निष्कुत्र OB बराबर 10 सम। वित्र AB की लंबाई 16 सम है। अब हमको ये पता है, मसला आपको भी याद रहना चाहिए, वहाँ लिखना भी ज़रूरी है कि मरकज़ से वित्र पर खींचा हुआ उमूद वित्र की तनसीब करता है, यानी मरकज़ से जो भी उमूद आएगा वित्र पर, वित्र को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा। इसलिए वित्र अगर 16 है तो 8 और 8 में तब्दील हो जाएगा। इसलिए AP और PB इन दोनों की कीमत AB का आधा होगी और AB का आधा यानी 16 का आधा 8 होगा। तो हमें ये भी पता चल गया कि ये 8 है, ये 8 है और ये 10 है। हमको मालूम करना है मरकज़ से फासला यानी OP की कीमत हमको मालूम करनी है ये। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए मुसल्लस OPB में दिख रहा है OPB, इन मुसल्लस में P पर कायमा ज़ाविया है, इसलिए हम फीसागोरस का मसला इस्तेमाल करते हैं। OB की कुव्वत 2 बराबर है OP की कुव्वत 2 जमा PB की कुव्वत 2। अब OP तो मालूम करना है, यह 8 दिया हुआ था यहाँ पर, इसी तरह से ये 10 दिया हुआ था पहले ही लाइन में। 10 का मुरब्बा 100, 8 का मुरब्बा 64, 64 लाकर हमने नफ़ी किया, 100 में से 64 नफ़ी करो 36 आएगा। OP की कुव्वत 2 ऐसे ही चल रही है, OP पर से कुव्वत हटाएंगे तो OP हो जाएगा 36 जज़र में आएगा। 36 किसका मुरब्बा है? 6 का। OP की कीमत 6 आ गई, मरकज़ से फासला 6 सम है। देखिए सवाल नंबर 3 का ये आखिरी सवाल आपके सामने है। यहाँ पर एक शक्ल बनी हुई है, उसमें ज़ाविया A, ज़ाविया B और ज़ाविया C आपको नज़र आ रहा है। यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C और एक जगह 45 डिग्री है। और हमें कहा गया है कि ख़त L और M मुतवाज़ी है, इसी तरह से ख़त P और N ये दोनों मुतवाज़ी है। आपको जब मुतवाज़ी दिया जाएगा खतूत तो उसके अंदर बनने वाले ज़ाविये, नज़ीरी ज़ाविया आपको पहचानना है, मुतबादला ज़ाविया पहचानना है, इसी तरह से दाखिला ज़ाविया पहचानना है। और मुतकाबला ज़ाविया तो आपको पता है वो मुतवाज़ी नहीं रहेंगे तो भी बनेंगे, एक्स की शक्ल रहती है। बहरहाल आपने पिछले वीडियोस में इसके बारे में समझा है। हमें मालूम करना है ज़ाविया AB और C। 45 से डायरेक्ट ABC मालूम नहीं होता, इसलिए 45 के बाजू में ठीक एक ज़ाविया हमने बना दिया D अपनी तरफ से, पहले हम वो मालूम करेंगे, फिर D के ज़रिए सब मालूम होगा। तो देखो D और 45 एक खत पर बन रहे हैं, इसलिए हमने लिखा ज़ाविया D जमा 45 बराबर 180 खत्ती जोड़ी के ज़ाविये। एक खत पर बनने वाले दोनों ज़ाविये का मजमुआ 180 होता है। 45 को लाकर नफ़ी किए हमने, 180 में से 45 नफ़ी हुआ, 135 दर्जे बचा ज़ाविया D। अब देखिए ज़ाविया D A के साथ Z शक्ल बन रही है, इसलिए ज़ाविया D और ज़ाविया A बराबर लिखेंगे। मुतबादला ज़ाविया, मुतबादला ज़ाविया यानी Z शक्ल, D जितना है उतना ही A होगा। 135 है D, तो इसलिए AB बराबर ज़ाविया A बराबर 135 दर्जे। ज़ाविया A और B बराबर है, X जैसी शक्ल बन रही है, तो इसलिए A और B बराबर बराबर है। मुतकाबला ज़ाविया बोलते हैं उसे, मुतकाबला ज़ाविया बराबर है, इसलिए हमें A दिया था 135, तो ज़ाविया B भी हो जाएगा 135 दर्जे। अब आप देखते हैं नज़ीरी ज़ाविया B और C, देखिए F शक्ल बन रही है, तो इस तरह से B और C बराबर बराबर है। B जितना था उतना ही C होगा, 135 C। सबके जवाब 135 दर्जे आ रहा है। हम B और D भी ले सकते थे नज़ीरी ज़ाविया, इस तरह से ज़ाविया A, ज़ाविया B और ज़ाविया C D के ज़रिए हमने मालूम किया। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल हुआ। सवाल नंबर 4 में देखिए 2 सवाल है। सवाल नंबर 4 का पहला सवाल आपके सामने है। 2 हमजात मसावतें दी गई है, 2 मसावतें हैं और उन्हें कहा गया कि हल कीजिए। देखिए हमजात मसावतों में किस तरह से हल करना है। हमजात मसावतें ये दी गई है 2x जमा 3y बराबर 18, x जमा y बराबर 7। हमने इसे दे दिया मसावत नंबर 1 और इसे दे दिया मसावत नंबर 2। अब दोनों मसावत को अगर हम गौर से देखते हैं तो दोनों का x ज़रीब, यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ y का देखिए 3 है, यहाँ 1 है। ज़रीब एक जैसा नहीं है, दोनों x का एक जैसा चाहिए या दोनों y का एक जैसा चाहिए। अगर ज़रीब एक जैसा होगा तो हम उसे कट कर देंगे, दूसरे ज़रीब का जवाब, दूसरे मुतग़य्यर का हम जवाब लाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक जैसा नहीं है तो हमजात मसावतों में ज़रीब एक जैसा करना होता है,
कि x वाले को एक जैसा करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो हम मसावत नंबर 2 को 2 से ज़र्ब कर देते हैं। और कहीं पर भी किसी मुतगैर में अगर ज़रीब आपको लाना है तो आप पूरी मसावत को ज़र्ब करोगे। देखिए 2 से जब हम इसको ज़र्ब करते हैं तो 2x, 2 से इसे ज़र्ब करते हैं तो 2y, 2 से इसे ज़र्ब करते हैं तो 2 सती 14। ये नई मसावत बनी, मसावत नंबर 3। 1 और 3 से हम यहाँ लिखते हैं और लिखेंगे मसावत 1 और 3 में देखिए अलामत एक जैसी हो गई है। 2x की अलामत जमा, यहाँ भी जमा है। अलामत हमें चेंज करना होगा। जब अलामत चेंज करने वाली बात होगी तो हम लिखते तफरीक करने पर, इसलिए मसावत 1 में से मसावत 3 को तफरीक करेंगे। मसावत नंबर 1 हमने लिखा 2x जमा 3y बराबर 18। मसावत नंबर 3 लिखा हमने 2x जमा 2y बराबर 14। नीचे जो मसावत लिखोगे उसी की अलामत चेंज होगी। जमा है तो नफ़ी हो गई, जमा है तो नफ़ी अलामत हो गई, अलामत जमा है तो नफ़ी हो गई। अब पुरानी अलामत कैंसिल हो गई है, जो आपने नई अलामत लगाया है वो नीचे वाली मसावत की अलामत है, ऊपर वाले में कोई चेंजिंग नहीं। 2x जमा में नफ़ी में कट गया, 3y में से 2y नफ़ी किए 1y आया, 18 में से 14 नफ़ी हुआ 4 आया। इस तरह से हमें समझ में आ गया, y का जवाब डायरेक्ट आ गया है। तो हम लिखते हैं y बराबर 4। मसावत किसी मसावत में रखेंगे, आपके पास 3 मसावत है 1, 2 और 3, किसी में भी रखो और x का जवाब लाओ। तो मसावत नंबर 2 आसान दिख रही है, इसलिए हम लिखते हैं y बराबर 4 मसावत नंबर 2 में रखने पर। ये देखिए मसावत नंबर 2 लिखे हमने, उस पर x वैसे ही है, y बराबर 4 है, ये 7 वैसे ही 4 लाकर हमने नफ़ी कर दिया। x बराबर क्या आया? 3 आया। हल सेट हमें लिखना ज़रूरी है 3, पहले x का जवाब फिर y का जवाब। इस तरह से हल सेट है 3, 4। आइए दूसरा सवाल का आखिरी सवाल। यहाँ पर एक सवाल में शक्ल बनी हुई है, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, x पर कायमा ज़ाविया है, मुसल्लस x y z बना हुआ है, 2 ज़िलों की लंबाइयाँ दी हुई है। ये एक 8 सम और दूसरा है 17 सम, तीसरा ज़िला नहीं पता है। हमने लिखा मुसल्लस x y z में ज़ाविया x बराबर 90 डिग्री और y z 17 सम, x z ये 8 सम। x y मालूम करने नहीं बोला है उसने, लेकिन हमें पता करना पड़ेगा, तो इसलिए हम 90 दर्जे है, इसलिए फिसागोरस का मसला लगाते हैं। फिसागोरस के मसले के मुताबिक कायमा के सामने जो ज़िला है YZ की कुव्वत 2 बराबर है XZ की कुव्वत 2 जमा XY की कुव्वत 2। XZ 17 था, 17 की कुव्वत 2, YZ 17 था, उसकी कुव्वत 2, XZ 8 था, 8 की कुव्वत 2। ये मालूम करना है XY। 17 का मुरब्बा आपको याद होना चाहिए 289, 8 का मुरब्बा 64, ये वैसे ही 64 उधर ले आकर नफ़ी किए, 225 बचा XY की कुव्वत 2। इस पर से कुव्वत हटाएंगे 225 जज़र में आया, 225 किसका मुरब्बा ये भी आपको याद है 15 का, XY बराबर 15 सम, ये 15 सम आ गया। अब आते मालूम करते हैं मुसल्लसी निस्बतें। साइन y लिखा हुआ है, आपको 3 कोड वर्ड याद रखना है, 3 साइन। इसके बाद वाली वीडियोस में हम ये सब भी समझाएंगे। ये टेस्ट है इसलिए अर्जेंट देख लेते हैं पहले क्या है। साइन के लिए एक ज़ाब्ता है, कॉस के लिए एक ज़ाब्ता है, टेन के लिए एक ज़ाब्ता है। अब देखिए साइन का ज़ाब्ता है मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र। अब कौन सा मुकाबिल का ज़िला लेंगे? वित्र तो हमको पता है कायमा के सामने। यहाँ पर लिखा है साइन y, मतलब y जहाँ भी होगा उसके मुकाबिल। देखिए y है, y के मुकाबिल XZ, वित्र तो YZ है, तो XZ बटे YZ। उनकी कीमत दी गई है 8 और 17 वो रख दिए, ये साइन y का जवाब आ गया। कॉस y में कॉस का ज़ाब्ता लिखे मुतसला ज़िला बटे वित्र। किसका मुतसला? y का। देखिए y है, मुकाबिल ये है, तो जो बच गया वो मुतसला है, इसलिए YZ बटे XY बटे YZ 15 बटे 17। इसी तरह टेन का ज़ाब्ता है मुकाबिल का ज़िला बटे मुतसला ज़िला। y का मुकाबिल है XZ, मुतसला ज़िला है XY, XZ बटे XY। उनकी कीमत रखते हैं 8 और ये 15 है, 8 बटे 15। अब देखिए डबल से आ गया साइन कॉस 10 हो गया, फिर साइन कॉस 10 आ रहा है। अब साइन का जो ज़ाब्ता है वही लिखेंगे, मुकाबिल बटे वित्र। लेकिन z का मुकाबिल यहाँ z दिया हुआ है, तो हम z को देखेंगे, उसके मुकाबिल अब XY मुकाबिल हो गया, वित्र YZ है, XY बटे YZ। उनकी कीमत रख दिए। कॉस मुतसला ज़िला बटे वित्र, z का मुतसला कहाँ है? z मुतसला मिला हुआ ये है और वित्र ये है, XZ बटे YZ 8 बटे 17। उनकी कीमत लिख दिए। 10 मुकाबिल z का मुकाबिल बटे मुतसला XY बटे XZ। अब XY 15 है, XZ 8 है, 15 बटे 8। इस तरह ये 3 ज़ाब्ते आपको याद रखने हैं।
और ज़िले मुसल्लस दिए रहेंगे, उसमें से निकालने हैं। अगर कीमतें दी गई है, कुछ कीमत नहीं है तो पहले हम मालूम कर लेते हैं। तीनों ज़िले की कीमत मालूम होना चाहिए, वो कीमत भी लिखना है। अगर ये मुख्तसर होता तो उसको मुख्तसर भी करते, नहीं होता है तो यही जवाब है। अगर कीमतें नहीं दी रहती तो यहाँ तक के ही जवाब मुकम्मल रहता। बहरहाल आपकी इस शीट का काम मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि आपको ये शीट पूरी समझ में आई होगी। हमने जो कुछ भी समझाया ये आपकी रहनुमाई के लिए है। आप इस वीडियो को समझें और तमाम वीडियोस को समझने के बाद जो है, इन वीडियो को समझने के बाद आप इसे शेयर कीजिए, लोगों को भी समझाइए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इसलिए कि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। अभी हम आपके सिलेबस पर भी मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर वीडियोस बनाते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।